बाबा कासिम का वहाँ पे अपना जमाल मुस्तफ़ा बन रही है मनोड़ा में मस्जिद माशाल्लाह। और शम्स आइलैंड पे बाबा शम्स का मज़ार है। जो बड़े जजीरे हैं उनमें जो बड़ा जजीरा है मनोड़ा है। मनोड़ा खुश्की का रास्ता आ जाता है। ठीक है, जजीरा भी नहीं खिलाया। ठीक है, अलग है जजीरा, लेकिन के एक साइड उसकी खुश्की भी लगती है। तो जो नहीं पुल बना दिए जो ठीक, मारीपुर से आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको आगे खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन रकबे के लिहाज से मनोड़ा बड़ा है ना बाबा से। मनोड़ा बड़ा है, फिर उसके बाद बाबा, हाँ बाबा है, फिर बिट आएगा। फिर बिट है। अच्छा, फिर शम्स है। शम्स छोटा है। शम्स छोटा। अच्छा अच्छा, आबादी कितनी है बाबा बिट की? जजीरा बिट की तकरीबन 18 से 19,000 की आबादी होगी। अच्छा, और बाबा आइलैंड की तकरीबन 25 से 26,000 की आबादी। तो ये बाबा आइलैंड और बिट और ये मनोड़ा के लोग जो हैं ये ज़्यादा जो है ये मछेरे का ही काम, सब मछेरे का ही काम करते हैं। अक्सर काम इनका यही है। बिट जजीरे के अंदर जो है एक ही मस्जिद है, वो सब टोटल ही सुन्नी है। माशाल्लाह, दूसरे फिरके का सब अंसारी और कादरी है। माशाल्लाह। बिट में बाबा आइलैंड के अंदर जो है एक उनकी मस्जिद है। चले माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज कश्ती में बैठकर हम बिट जजीरे की तरफ जा रहे हैं और वहीं हमारा आज बयान भी है। और बिट शाह जो है वहाँ मज़ार भी है माशाल्लाह। बुज़ुर्ग का नाम क्या है? कासिम शाह औलिया माशाल्लाह। उनके उर्स की तकरीबात भी पिछले दिनों थी और इसलिए आज इज्तिमा रखा गया है। बड़ी तादाद में इस्लाम हमारे साथ हैं, कुछ और लॉन्चेस भी साथ साथ हैं। और बताया ये गया है कि यहाँ 4 जजीरे हैं, यानी मनोड़ा को अब जजीरा ना भी कहें क्योंकि अब उसके साथ खुश्की का रास्ता भी है, लेकिन बिट, बाबा और तीसरा जो है वो शम्स। और माशाल्लाह बताया जा रहा है कि बिट जजीरे के अंदर जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में आशिकान रसूल हैं और माशाल्लाह यूँ कहा जा सकता है कि ये अत्तारियों का जजीरा है अल्हम्दुलिल्लाह है। और बड़ी मैं हूँ और रबीउल अव्वल में तो यहाँ कश्तियों का बाकायदा जुलूस निकलता है और मुझे उम्मीद है बड़ी अच्छी तैयारी उन्होंने इज्तिमा की होगी। अच्छा, कौन से जजीरे में आपने बताया जामियतुल मदीना है? बाबा आइलैंड में जामियतुल मदीना भी है, मदरसतुल मदीना भी है। क्या बात है, जजीरे के अंदर भी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कामों की धूमें मचा रही है। माहिगीर इस्लामी भाई 90 इस्लामी भाई 30 दिन के सफर पर। अरे वाह, अरे वाह, 90 दिन के लिए 90 इस्लामी भाई 30 दिन, एक माह के मदनी काफ़िले में मुसाफिर भी हैं। मुहर्रम में भी मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ का इज्तिमा भी आपको बराह रास्त दिखाएँ। और आज मैंने कोशिश की है कि इनकी दिलचस्पी मौजू में ज़्यादा है, यानी समुंदरी ज़िंदगी इनकी समंदर के साथ है, इनका काम ही मछली पकड़ना है। तो मछली के ही हवाले से, समुंदर ही के हवाले से हमारे शरई अहकाम क्या हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दौर के बड़े खूबसूरत कुछ वाक़यात हैं। तो उम्मीद है कि हमारे मछेरे इस्लामी भाई भी गौर से सुनेंगे और उसके बाद कुछ शरई अहकाम हैं जो इनको बयान करने हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नॉर्मली हम जब सवारी पर सवार होते हैं तो एक दुआ हम पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बहुत प्यारी दुआ है और सफ़र खैर से गुजरता है। मगर अगर आप कश्ती पर सवार हों तो कुरान पाक की ये आयत भी है, उसका जुज़ भी है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। थोड़ी देर पहले हमने ये दुआ पढ़ी है। और जो कोई शख्स कश्ती में सवार होकर ये दुआ पढ़ता है, कश्ती हादसे से भी महफूज रहती है और जितनी देर कश्ती में बैठा रहेगा उतनी देर नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तो आइए, अब समुंदर की मछलियाँ भी हो सकता हमारी आवाज़ सुन रही हैं और समुंदर तो है ही, तो समुंदर को अपने ईमान का गवाह कर लेते हैं। और इस्लामी भाइयों ने कहा कि हमें कादरी सिलसिले में दाखिल करवा दें, तजदीद बेअत भी करवा दें। तो जो सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं वो भी हमारे साथ जो है वो शामिल हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से
बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आली शान कादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बड़ी इश्क वाली बात फरमाते हैं कि बाबुल मदीना कराची का जो साहिल है यही समुंदर जद्दा के साहिल तक जाता है, यानी यही एक ही समुंदर है। तो सुभान अल्लाह अमीर अहले सुन्नत एक बार यहीं केमाड़ी से ही सफ़ीने के अंदर मदीने रवाना हुए थे और आपने एक बड़ा खूबसूरत लिखा। अल्लाह ताला हमें भी मदीने का बार बार सफ़र नसीब फरमाए। आप लिखते हैं खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुँच जाएंगे इंशा अल्लाह मदीना, पहुँच जाएंगे इंशा अल्लाह मदीना। अब आया के अब आया जद्दा का साहिल, अब आया के अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना, खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुँच जाएंगे इंशा अल्लाह मदीना। मैं मक्के में जाकर करूँगा तवाफ़, मैं मक्के में जाकर करूँगा तवाफ़, अरे नसीबा बे ज़म 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 नसीबा बे ज़म ज़म, मुझे होगा पीना नसीबा बे ज़म ज़म, मुझे होगा पीना। और खुदाया मदीना नजर आए जूं ही, तड़प कर गिरूं दे दे ऐसा करी ना,
तड़प कर गिरूं, दे दे ऐसा करी ना खुशा झूमता जा रहा है सफी ना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने जो तजदीद ईमान करवाया और अपने ईमान पर समंदर के पानी को गवाह बनाया, तो क्या क़यामत के दिन समंदर का पानी भी गवाही देगा हमारे ईमान की? देखें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़यामत के दिन ज़मीन गवाही देगी। ये तो कुरान पाक की आयत में इसका मफ़हूम मिलता है। हाथ पैर आज़ा गवाही देंगे। तो जो भी चीज़ें हैं वो इन चीज़ों की गवाह बनती हैं। समुद्र के बारे में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन समुद्र में चूँकि मछलियाँ भी हैं, अल्लाह की मखलूक भी है, तो अच्छी नीयतों के साथ अगर इन फ़ज़ाओं को, इन हवाओं को, समुद्र को अपने ईमान पर गवाह कर लिया जाए। अब ये कश्ती वाले लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मैंने भी कभी सफ़र किया तो कश्तियों में लोग गाने बजा रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। तो अब इन फ़ज़ाओं को, इन चीज़ों को अपने गुनाह का गवाह करने से बेहतर है अल्लाह रसूल के ज़िक्र से गवाह बना लिया जाए। दुनिया से जाना तो है, क्या पता किसी मछली की गवाही अल्लाह की बारगाह में काम आ जाए कि या अल्लाह हमारे करीब से ये तेरा बंदा गुजरा था, तेरा जिक्र किया था। तो अच्छी नीयतों के साथ जिक्र इलाही करते रहें। अब देखे ना सफ़र कैसे कट गया। मेरा ख्याल है हम पहुँच गए हैं, तकरीबन बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अच्छा, ये बहुत सारी लांचें यहाँ खड़ी हैं, तो ये क्या पार्किंग हुई हुई है इनकी? ये पार्किंग है। ये रात के 2 बजे सब शिकार के लिए ये खुले समंदर में चले जाएंगे। रात 2 बजे जाएंगे? तो 2 बजे जाएंगे, 2 घंटे का रास्ता होगा। ये अव्वल फजर में पहुंचेंगे, ये फिर जाल फेंकेंगे। अच्छा, जाल फेंकेंगे तो मछलियाँ पकड़ेंगे। तो अव्वल फजर में क्यों मछलियाँ उठती हैं उस वक्त? नहीं, इसलिए कि वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो उनके मिसाल के तौर पे के एक जाल को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो 3 से 4 जाल मतलब कि फेंकने का उनको मौका पूरे दिन में मिल जाता है। और लेट जाते हैं, सुबह को जाते हैं, तो फिर उनको 2 मतलब कि जाल फेंकने 2 घंटे का सफ़र करके टाइम कम मिलता है। अच्छा, लेकिन क्या रात में मछलियाँ नहीं पकड़ी जा सकती? रात में भी पकड़ी जाती है, लेकिन रात में थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, रात में फिर आराम का मसला होता है। सारा दिन इनको डीजल बचाना होता है, तो खर्चा बचाना होता है, तो रात को ये लोग आराम करते हैं, फिर सारा दिन जो है। तो फिर ये एक ही दिन में वापस आ जाते हैं? नहीं, ये 10 दिन के लिए जाते हैं, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1-1 महीने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये किश्तियाँ 1-1 महीने के लिए भी जाती है। अच्छा, तो ये वहाँ जाकर फिर कश्ती में ही सो रहे होते हैं? सोना, खाना पीना, राशन, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का इनके पास ईंधन, राशन, बर्फ, 3 से 4 ट्रक बर्फ के होते हैं। फिर तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का राशन होता है, एक बावर्ची होता है। अच्छा, राशन पका के हर लॉन्च में? हर लॉन्च के अंदर 15 से 20 आदमी हर कश्ती के अंदर काम करने वाले। तो ये सारी 2 बजे रात को चली जाएंगी या कुछ आज जाएंगी, कुछ कल जाएंगी? कुछ जो बड़ी 10-15 दिन वाली है वो दोपहर में जाती है। अच्छा, और जो मतलब एक दिन में सुबह को जाएंगी और शाम को 5 बजे वापस उनको आना होगा। अच्छा, क्योंकि उनके मछली ताजी फिशरी के मार्केट में ऑप्शन हो जाए। सही, तो इसलिए वो जल्दी आ जाती है। यानी इसका मतलब समुंदर से रोज़ाना करोड़ों रुपए का जो है ना वो जो है ना वो कारोबार होता है, और इससे अल्लाह की तरफ से ही नेमत इनको मिलती है। अल्लाह अच्छा, ये जो समंदर है, समंदर का जो रकबा वो बड़ा है या ज़मीन का रकबा बड़ा है? समुंदर दुनिया में 66% है तकरीबन, और 33-33.5% खुश्की है। और समुंदर में इतनी खुराक है कि मैंने एक तहकीक पढ़ी थी कि अगर सारी दुनिया में अनाज ख़त्म हो जाए तो समुंदर 100 साल तक दुनिया को खुराक दे सकता है। जी, इस कदर अल्लाह ने इस पे नेमतें अता की हैं, क्योंकि गहराई भी है ना। आज तक मैं आज पढ़ रहा था, जब बयान तैयार कर रहा था, कि समुंदर के अजायबात आज तक पूरे नहीं हुए हैं। यानी ये नित नई मछलियों की हज़ारों इकसाम निकल चुकी हैं, मगर आज भी साइंसदानों को जो है ना कोई नई किस्म नज़र आती है कि ये भी अल्लाह की कोई मखलूक है। मछलियों के अलावा भी समंदर से कोई और मतलब मादनियात या कोई खजाने निकलते हैं? बेशक अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी मादनियात हैं इसमें। अल्लाह ताला, ये पूरी दुनिया ही अलग है। आज जो समुंदर की दुनिया है ये अलग ही दुनिया है, लेकिन ये अल्लाह ने देखे इंसान को कितनी अकल दी है कि समुंदर को भी गोया मुसख्खर कर लिया, उसके ऊपर कश्तियाँ बना ली, उसी से हमने खुराक निकालना शुरू कर दी। अल्लाह की ये नेमत है। और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, हवाओं में सवारी उसने बना दी, समुंदर पे सवारी उसने बना दी। ये अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज से पहले कभी आना हुआ है इस जगह पर? जी, मैं आज हमने सिलसिला रिकॉर्ड किया है और हमने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ मुझे बिट जजीरे पर, बाबा जजीरे पर, मनोड़े में आने की कई बार सआदत मिली है। और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ था, वो भी मैंने आज रिकॉर्ड करा दिया चैनल पर। जी जी, बहुत आप उस बात को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, कि मैं अमीर अहले सुन्नत के साथ भी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। अमीर पिछले दिनों आपका अमीर अहले सुन्नत के साथ हज का सफर भी तो हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सआदत थी, ज़िंदगी का यूँ समझे हासिल था। चले, हमारी जेटी आ गई है, इंशाल्लाह फिर वहाँ जाकर इंशाल्लाह। नहीं, काफ़ी सारे इस्लाम पे खड़े हैं। चलें भाई, हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन। जी,
समुंदर की हर मछली खा सकते हैं, लेकिन मछली के अलावा कुछ नहीं खा सकते। आज बयान सुनिएगा इंशाल्लाह, इस मौजू पर मैंने चंद मदनी फूल देने हैं इंशाल्लाह। चलें जनाब, आ गया है बिट जजीरा ना, बिट शाह माशाल्लाह। चलें जनाब, आप लोग पहले चले जाएं मदीरा, लोग वहाँ आए हुए हैं, आप भी आगे चले जाएं, इसको लाइव रखें। ऐसा मांगी याद है बापू शरीफ बड़ा बापू शरीफ हाजी यूसुफ मिके ही भी याद है उता सा आविया भाई, मिके ही भी याद है कि अक्यारी बहु पहला हजरत साहब साथ आविया है ना, त सब जेटी ते वही है कश्ती ना भी ने पचे कोई आम माड़ू असा के गिनल ले आवियो ने ऐसा केमाड़ी से जो शहीद होते पैदल भी आया बापा जैसा। हर मछली खा सकते हैं वो, देखिए शरअन हलाल है। अब तबअन या कोई तिब्बी तौर पे मना हो तो मछली होनी चाहिए, वो मछली के अलावा कुछ, मछलियाँ सारी जायज़ हैं, लेकिन अब उसके बाद जैसे केकड़ा है या ऐसी चीज़ें जो मछली नहीं हैं वो नाजायज़ है। खाने के अंदर एक स्पेशल चीज़ उन्होंने बनाई थी, हाँ वो मछली ही होनी चाहिए। भाई नीचे उतरते जाए भाई आप उतरे भाई। झींगा मैं नहीं खा सकता, शरन तो जायज़ है खाना, लेकिन मुझे एलर्जी के उससे। बेटा चले बेटा आगे बढ़े। नहीं रहा है आप चले कर लिया आप चले भाई मछली भाई भाईजान भाई आप आगे नहीं आना, आ जाए आप आगे नहीं आएगा, ऐसा बैठो जल्दी। मदीना ऊपर जा, मदीना बापू साइड पे, बापू साइड पे, बापू साइड पे। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ने अच्छे रखे बड़ी मामे ने वो टाप बोले अच्छे बोले